Hi everybody, welcome back to the Green Institute channel. So today we're going to discuss a little bit about international placement, placements abroad. तो अगर आप interested हैं ऐसे किसी भी चीज़ को सुनने में, तो without any further ado, let's start our today's video. So, इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स अब्रॉड, अगर आप इंडिया से बाहर काम करना चाहते हैं तो आई थिंक उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन इन द मार्केट, बहुत सारी रूमर्स हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं. तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आपकी सारी कन्फ्यूजन, सारी मिसकम्युनिकेशन जो आपको मिली है उन सबको क्लियर कर सकूं. इसके साथ साथ आज मैं आपको बताऊंगी पासपोर्ट, वीज़ा, ऑफ़र लेटर, इन सब चीज़ों में डिफरेंस. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कैसे पता लगाएं कि जो भी आप इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है, ताकि आप अपने मम्मी पापा का या अपना हार्ड अर्न मनी किसी भी क्रिमिनल, चोरों चक्के को ना दे दे. तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज जितने भी डाउट्स हैं मैं क्लियर कर दूँ. अगर आपको कोई और ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता पाई हूँ, जो आप फिर भी जानना चाहते हैं, तो बाय ऑल मीन्स आप हमें मैसेज कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करूँ. तो आप इंटरनेशनल प्लेसमेंट कैसे पा सकते हैं, उसके लिए ऑब्वियसली सबसे आसान तरीका है कि आप ड्रीम इंस्टीट्यूट हल्द्वानी ज्वाइन कर लें. हम यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज़ करवाते हैं, जैसे कि होटल मैनेजमेंट, एयरलाइंस के कोर्सेज़, क्रूज़. हम उसके साथ आपको 100% प्लेसमेंट भी देते हैं और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं. अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर एक्चुअली प्लेस्ड आउटसाइड इंडिया. इसके सिवा आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ एप्स वेयर यू कैन फाइंड जॉब्स इंडिया में और इंडिया से बाहर, जैसे लिंक्डइन है, और भी ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, आप उधर अप्लाई कर सकते हैं. थर्ड ऑब्वियसली जो बहुत ज़्यादा फेमस तरीका है वो ये है कि आप किसी एजेंट के पास जा सकते हैं. मी एज एन इंस्टीट्यूट आई रियली डोंट रिकमेंड इट, क्योंकि उनकी ऑथेंटिसिटी का पता लगाना बहुत मुश्किल है. एन इंस्टीट्यूट इज़ ऑब्वियसली एफिलिएटेड विद बिग बॉडीज़, यू नो, गवर्नमेंट बॉडीज़. तो हम आंसरेबल होते हैं, इसीलिए हम आर द मच सेफ़र ऑप्शन. इसके साथ ही अगर आप ऐप्स के थ्रू जाएंगे तो जो बड़े बड़े ऐप्स हैं, जो अच्छे मार्केट में ऐप्स हैं जॉब्स के लिए, अगेन उनकी भी ऑथेंटिसिटी आप को बिलीव कर सकते हैं. उनकी ऑथेंटिसिटी नॉट ऑलवेज, ऑफ कोर्स आपको खुद से भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी होती है. मैं आपको आगे समझाऊंगी थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको देखनी होती हैं बिफोर बिलीविंग एनीबडी थ्रू दीज ऐप्स. बट देन अगेन वो फिर भी लिटिल बेटर मे बी ऑप्शन हो सकते हैं. और जो एजेंट्स हैं उनको ऑब्वियसली उनको जो लाइसेंस होते हैं या जो मतलब उनके ऑफिसेज होते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. ऐसा नहीं है कि सब खराब होते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छे एजेंट्स भी होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ख़राब होते हैं. हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, यू नो. तो इसीलिए डेफिनेटली मैं थर्ड ऑप्शन तो लीस्ट रेकमेंडेड. डेफिनेटली अगर आप किसी कॉलेज के थ्रू जा रहे हैं कैंपस प्लेसमेंट्स में, वो सबसे ज़्यादा सेफ़ तरीका रहेगा फॉर श्योर. तो अगर आपका कॉलेज ऑफ़र नहीं कर रहा है और अगर आपने खुद से इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स के लिए ट्राई करना है, तो आप क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़, आपको इंटरनेशनल प्लेसमेंट के लिए पासपोर्ट, ऑल्सो आपके पास कोविड वैक्सीन होना चाहिए. थर्ड थिंग दैट यू नीड इज़ अ वर्क वीज़ा. आप जिस भी कंट्री में काम करना चाह रहे हो उस कंट्री का आपके पास वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है. सो जब आप इंटरव्यूज़ में बैठते हैं तो वो आपको ऑफ़र लेटर देते हैं. ओके, उस ऑफ़र लेटर के बेसिस पे वो आपके लिए वर्क वीज़ा निकालते हैं. जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं उसका वर्क वीज़ा मिलता है आपको. तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड फॉर एनी इंटरनेशनल प्लेसमेंट. तो बेसिकली आपका जो वीज़ा है वो वर्क वीज़ा होता है, वो आपके पासपोर्ट में लगता है. वो पहले उस एम्बेसी में जाता है जिसकी भी आप कंट्री में जाना चाह रहे हैं. फिर वो आपको परमिशन देते हैं कि आप हमारी कंट्री में काम कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्क वीज़ा. ऑफर लेटर
जो भी कंपनी ने आपका इंटरव्यू लिया है और आपको सिलेक्ट किया है कि आप उनके कंपनी के लिए परफेक्ट मैच हो, वो आपको ऑफ़र लेटर भेजते हैं। जो ऑफ़र लेटर आपको साइन करना होता है और वापस उन्हें भेजना होता है दैट आई अग्री विद द सैलरी, विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ योर कंपनी, एंड देन यू साइन इट एंड यू सेंड इट बैक। उसके बाद आपका वर्क वीज़ा का प्रोसेस शुरू होता है। अब आपका वर्क वीज़ा ऑथेंटिक है कि नहीं, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। बेसिकली जब आपका वर्क वीज़ा आता है तो आप उस एम्बेसी में कॉल कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट का नंबर बता सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आप ही ने ये जनरेट किया है कि नहीं। ऑनलाइन भी मिल जाता है उनकी, आप अगर वेबसाइट्स पे जाओगे। सो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ऐसा करें। जब भी आपको वीज़ा मिलता है प्लीज़ देखें कि ये वर्क वीज़ा जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरनेशनल इंटरव्यू। डेफिनेटली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ के लिए आपकी कम्युनिकेशन है, आपका ग्रूमिंग है कि आप कैसे दिख रहे हो। आर यू स्मार्टली ड्रेस्ड, आर यू स्मार्ट एंड एक्टिव पर्सन। उसके बाद ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन, लाइक आई सेड बिफोर, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है कि नहीं, साफ़ है कि नहीं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत तेज़ बात करो, बट आप जो भी बोल रहे हो, जितना भी बोल रहे हो, क्या वो क्लियर है कि नहीं, क्या वो सामने वाला समझ पाएगा कि नहीं। विद दिस, क्या आप सामने वाले को समझ पा रहे हो कि नहीं, बिकॉज अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल प्लेसमेंट। तो इधर तो और भी ज़्यादा कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बिकॉज आपकी जो मदर टंग है वो वहाँ पे बोली नहीं जाती है, उनकी मदर टंग कुछ और है। तो अगर आपने वहाँ पे काम करना है तो इंग्लिश, विच इज़ द कम्युनिकेशन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड नाउ, इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आई वुड से। इंटरव्यू क्वेश्चंस अगेन सेम रहते हैं, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। आपने इंटरव्यू क्वेश्चंस को आंसर करते हुए ये ध्यान में रखना है कि आप उनको विजिलेंट लगो, कि आप सुन रहे हो सामने वाले की बात और समझ रहे हो। तो बेसिकली अगर वो आपसे पूछते हैं, सपोज़ आपका नाम है राहुल और वो बोलते हैं हाय राहुल, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आई वुड से कि वापस से ये बोलना हाय आई एम राहुल, आई एम दिस दिस दिस। उनको लगेगा आप सुन नहीं रहे हो उनको, क्योंकि उन्होंने तो अभी पूछा हाय राहुल, दैट मीन्स उन्हें आपका नाम ऑलरेडी पता है। तो आप इसकी जगह बोल सकते हो एज यू ऑलरेडी नो माई नेम, आई विल स्टार्ट बाय वेयर आई कम फ्रॉम। ऐसे करके आप शुरू कर सकते हो, तो उन्हें लगेगा ओह वाओ, राहुल इज़ लिसनिंग, राहुल इज़ कॉन्फिडेंट, राहुल इज़ नॉट स्कैर्ड एंड नॉट हेजिटेटिंग टू गिव दिस इंटरव्यू। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको विजिलेंट होना है। आपको जो भी वो बोल रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आंसर्स देना बहुत ज़रूरी है। सामने वाला अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है और बिल्कुल सीधी सीधी बातें कर रहा है, दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली, ज़्यादा हंस नहीं रहे, तो आप भी थोड़ा सा सीरियस मतलब ऐसे गुस्से में नहीं आके इंटरव्यू देना है, बट आप थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म उस इंटरव्यू में ज़्यादा दिखा सकते हो, एज अपोज टू कोई होते हैं जो बहुत फन लविंग होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। शायद वो एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जैसे एक बीच रिजॉर्ट है, वहाँ पे सब हॉलिडे करने आ रहे हैं, एवरीथिंग इज़ हैप्पी हंकी डोरी, एज अपोज टू अगर आप किसी बिजनेस होटल में हो तो डेफिनेटली यू हैव टू शो, नॉट दैट कि आपको सैड होना है या आपको सीरियस होना है, बट 200% यू हैव टू शो दैट यू आर प्रोफेशनल, यू आर स्मार्ट एंड यू हैव अ विजिलेंट माइंडसेट। आप ignorant नहीं हो, आप vigilant हो। These are few of the things that you should keep in mind before your interview. I think that's all for the video today. अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं और इंटरव्यू क्वेश्चंस को लेके, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और ज़्यादा इसके बारे में बताऊं कि आपको कैसे आंसर करने चाहिए अपने इंटरव्यू में क्वेश्चंस, तो प्लीज़ डू राइट टू अस एंड वी विल डेफिनेटली मेक द वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।